हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड पढ़ेंगे जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और कोई हमको हाल ही तुरंत ही कंफ्यूज कर देता है। जैसे टी एच ई एन देन और टी एच ए एन देन, इन दोनों ही देनों का यूज या मीनिंग क्या होता है। टी एच ई आर ई देयर और टी एच ई आई आर देयर, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है या इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या यूज होता है। ठीक है, इन्हीं हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देन वाला क्या देखते हैं। टी एच ए एन देन और टी एच ई एन देन, इन दोनों का क्या यूज होता है। दोनों को ही सिमिलरली देन ही पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट का देखेंगे हम, टी एच ए एन देन। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है, हिंदी का मतलब होता है से। क्या होता है? से। वैसे हम देन का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए जैसे कि मैं तुमसे लंबा हूं या तुमसे छोटा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं देन का। जैसे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, आई एम आई एम टॉलर देन टी ए डबल एल ई आर, टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। पहला हो गया। सेकंड, कि फोन इज बेटर देन दैट वन, कि दिस फोन लिखो यहां पे, दिस फोन इज बेटर देन दैट वन, ये फोन उस फोन से अच्छा है या वह फोन से अच्छा है। ठीक है, क्या हुआ इसमें? कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं देन का। देन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? से। आई एम टॉलर देन यू, इसके लिए हम यूज करते हैं देन का। अब देखते हैं टी एच ई एन का यूज होता है। टी एच ई एन देन, टी एच ई एन देन का होता है फिर। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? फिर। जैसे कि मैं पहले खाना खाऊंगा फिर चला जाऊंगा, या पहले तुम्हें पिटाई दूंगा फिर शिकायत करूंगा। इसके लिए यूज करते हैं हम इस देन का। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट स्टडी, एस टी यू डी वाई, पहले पढ़ाई। फिर यहां पे लिखेंगे देन, कौन सा? टी एच ई एन, फर्स्ट स्टडी देन प्ले, देन प्ले। पहला एग्जांपल हो गया ये, कि पहले पढ़ाई फिर खेलेंगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिखो कि आई विल ईट लंच, पहले मैं लंच करूंगा, फिर देन गो टू स्लीप, फिर मैं सो जाऊंगा। तो इस देन का यूज फिर के लिए होता है, या फिर उसके बाद या उससे पहले, ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टडी देन प्ले, पहले पढ़ाई फिर खेलेंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि आई विल ईट लंच, पहले मैं खाना खाऊंगा फिर सो जाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा देन और देन, इन दोनों का कहाँ यूज होता है। इस देन का होता है कंपैरिजन के लिए, से के लिए, और इसका यूज होता है फिर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं देयर का यूज। किसका देखते हैं? देयर का यूज। तो अब लिखो यहां पर टी एच ई आर ई देयर और टी एच ई आई आर देयर। ठीक है, तो पहला हमने डाला टी एच ई आर ई देयर। तो ये देयर, इस देयर का हिंदी मीनिंग होता है वहां पर। क्या होता है? वहां पर। ठीक है, जैसे किसी भी स्थान को या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए उस जगह को, वहां पर यूज करते हैं हम देयर का। जैसे कीप दिस पेन, कीप दिस पेन देयर, कीप दिस पेन देयर, इस पेन को वहां पर रखो। और कि दिस बुक, दिस बुक इज देयर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, कि इस बुक को
उस टेबल पर रखो, वहां पर रखो, उस टेबल के ऊपर। समझ में आ गया? देयर का यूज का होता है वहां के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लो सिंपल सा कंटिन्यूअस का, जैसे आई एम लिविंग देयर, आई एम लिविंग देयर, मैं वहां पर रह रहा हूं। क्या? मैं वहां पर रह रहा हूं, इंडिकेट कर दिया, बता दिया कि मैं वहां पर रह रहा हूं। या फिर दिस बुक इज देयर ऑन द टेबल, यह बुक वहां टेबल पर। तो अब अब देखते हैं इसका देयर वाले का, किसका? इज देयर का यूज, THEIR देयर। इज देयर का हिंदी मीनिंग होता है उनका, उनकी और उनके के लिए। वैसे ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब इसका हम यूज देखते हैं देयर का। ठीक है, तो देयर का यूज हम कैसे करते हैं? उनके लिए, कि जैसे दिस दिस बुक इज देयर, कि यह बुक या यह किताब उनकी है। कैसे? दिस बुक इज देयर, दिस पेन इज देयर, कि यह पेन उनकी है। समझ में आ गया? कैसे यूज करते हैं हम देयर का? उनका या उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दीज बुक्स आर देयर, ये पेन उनके हैं, ये पेन रखे हुए हैं, ये उनके हैं। तो देयर का यूज कहाँ करते हैं हम? उनका उनकी के लिए यूज करते हैं, और इस देयर का यूज करते हैं वहां के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि देयर का कहाँ यूज करते हैं, और देन का कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कमेंट में सभी का यूज लिखोगे। देन, THEN देन का क्या होता है, THEN देन का क्या होता है, हिंदी मीनिंग लिख के जाना है। और THERE और THEIR, इन चारों का हिंदी मीनिंग क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन वर्ड के साथ।